देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौहान। रुक करेंगे आज की तमाम खबरों की ओर। अब उन शहरों में नई टाउनशिप विकसित हो सकेगी जिनके विकास प्राधिकरण के पास भूमि जुटाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं थी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 7 प्राधिकरणों को 1,000 रुपए बतौर सीड कैपिटल देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आवास और शहरी नियोजन विभाग के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 1,000 करोड़ रुपए में से सर्वाधिक 400 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के गृह जिले के गोरखपुर विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं। हरिगढ़ और आगरा विकास प्राधिकरण को 150 करोड़, बुलंदशहर और बरेली विकास प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपए, झांसी को 90 करोड़ और चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गौरतलब है कि नगरीय क्षेत्र के सुनियोजित व सुव्यवस्थित विकास के साथ साथ नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए पिछले वर्ष मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना के तहत प्राधिकरणों को भूमि अर्जन में आने वाले खर्च के 50% तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाने की व्यवस्था भी की गई है। रुड़की में आज बुधवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में G20 इम्पैक्ट कमेटी अनलिसिंग द पोटेंशियल्स के उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और समारोह को संबोधित भी किया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने G20 इम्पैक्ट कमेटी अनलिसिंग द पोटेंशियल्स समारोह को संबोधित कर अपने संबोधन में कहा कि आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वतजनों और छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के दौरान G20 की अध्यक्षता करना हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है, पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में इस साल की G20 की थीम भी बताई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष G20 की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति द्वारा विश्व को दिए गए सिद्धांत वसुदेव कुटुंबकम पर आधारित। खबर यूपी के बरेली से है, जहां इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मठ लक्ष्मीपुर से बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। बता दें कि छात्रा के शव को लेकर परिजनों ने हंगामा किया हुआ है, जिसके चलते मिनी बाईपास इज्जतनगर रोड पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। दरअसल कुछ युवकों ने छात्रा को साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। जब छात्रा ने विरोध किया तो उसे जहरीले पदार्थ पिला दिया गया, जिसके बाद छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने गिरफ्तारी न होने पर शव को रोड पर रखकर रोड जाम कर दी है। फिलहाल पुलिस प्रशासन समझाने में जुटा हुआ है। सपा को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार जौनपुर पहुंचे पूर्व मंत्री और मछली शहर पूर्व विधायक जगदीश सोनकर का पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक प्रमुख गोपेश यादव की अध्यक्षता में जगह जगह भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। अपने नए नेता के स्वागत के लिए सभी जाति और धर्म के लोग मछली शहर नगर के गंगा पैलेस पार्टी कार्यालय में लोगों ने माला अर्पण कर उनका स्वागत किया गया। मौजूद पार्टी के पदाधिकारियों ने बुके देकर पार्टी से जुड़ने के लिए बधाई भी दी। आपको बता दें कि 24 जुलाई को सपा छोड़कर 3 पूर्व विधायक जगदीश सोनकर, सुषमा पटेल और गुलाम चंद सरोज ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में भाजपा ज्वाइन किया था। मीडिया से बातचीत करते हुए जगदीश सोनकर ने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व से प्रेरित होकर बीजेपी ज्वाइन करना चाहता हूं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भाजपा से लोकसभा में टिकट को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। पार्टी का एक सिपाही हूं, पार्टी जो भी निर्णय करेगी वह स्वीकार करूंगा। उन्होंने यह भी कहा आने वाले समय में तमाम सपा के नेता भाजपा में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो देश के बड़े पैमाने पर जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका कुशल नेतृत्व और हिंदुस्तान की धरती पर नहीं है, पूरे विश्व की धरती, विश्व के पटल पे उनका नाम और हिंदुस्तान का नाम बढ़ रहा है। तो कौन सा ऐसा हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी होगा जिसका नेतृत्व पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में अगर लहरा रहा हो, तो उसके साथ उसके बीच में रहकर काम करने का कौन सा व्यक्ति नहीं करेगा। मुझे उनकी नीतियाँ और माननीय योगी जी का नेतृत्व, जो अपराध को ख़त्म करना, माँ बहनों की बेटियों को इज्जत सम्मान को वापस दिलाना और सुरक्षित घर पहुँचना,
उनके नेतृत्व, दोनों लोगों के नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व के लेकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां अमरोहा पुलिस और ट्रैक्टर ड्राइवर के बीच तीखी नोकझोंक का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मेवात में हुई हिंसा के विरोध में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता ट्रैक्टर पर चढ़कर सड़क पर उतर गए थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी भी की, जिसके चलते पुलिस वालों ने सड़क के घेराव कर लिया और जिस कारण कार्यकर्ताओं और ट्रैक्टर ड्राइवर की पुलिस के साथ कहासुनी हो गई। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां मथुरा जिला के क्षेत्र फरा स्थित शहीद बबलू सिंह के गांव छंडीपुर में 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें शहीद बबलू सिंह को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सेना के अधिकारियों ने परेड तथा सलामी दी। तो वहीं मथुरा पुलिस द्वारा भी शहीद बबलू सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें राजनीतिक पार्टियों से भी राजनेताओं सहित ग्रामीण लोगों ने बबलू सिंह की शहादत पर प्रकाश डालते हुए नमन किया। वहीं उनकी पत्नी का कहना है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही शहीद परिवार के लिए निम्न तरीके की योजनाओं में से कुछ सेवाओं का लाभ उनको मिल रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें वह आज भी वंचित हैं और वह समय समय पर मथुरा जिलाधिकारी को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन कुछ सेवाओं से आज भी वह वंचित है। अब देखना यह होगा कि शहीद बबलू की पत्नी को कब तक इन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। ये उनकी 7वीं पुण्यतिथि है, थीम बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, जैसे जो शहीद के परिवार को जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, क्या मिल पा रही हैं? कुछ सुविधाएं मिल गई हैं, कुछ रह गई हैं। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां मंगलवार की रात में थाना कोतवाली और एसओजी टीम की 4 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी। बता दें कि चारों बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिनको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चोरों के पास से चोरी का माल करीबन 25 लाख रुपए की ज्वेलरी, 3.5 लाख रुपए नगद, चोरी के प्रयुक्त टेम्पो, 2 अवैध शस्त्रमय कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ नया बस स्टैंड स्थित माल गोदाम रोड रेलवे लाइन के नजदीक हुई। बीती रात हमारी एसओजी टीम और कोतवाली पुलिस की टीम क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में 12/13 की रात में पूर्व विधायक चंदन सिंह के यहाँ हुई चोरी की घटना में के अनावरण के लिए प्रयासरत थी। मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना अंजाम देने वाले कुछ बदमाश एक टेम्पो से निकल रहे हैं, जिसकी पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई और जब पुलिस से घिरता हुआ देखा तो पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश, एक सतीश जो पानीपत का रहने वाला है, दूसरा भोला जो जमुनापार थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दोनों के पैर में गोली लगी है। दोनों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। खबर यूपी के हरिगढ़ से है, जहां इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्र छात्राओं के हाथ से कलावा हटाने और माथे से तिलक मिटाने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर छात्र की मां ने थाने में शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग भी की है। महिला के अनुसार उसके दोनों बच्चे भगवान शंकर के उपासक हैं और माथे पर तिलक और हाथ में कलावा बांधते हैं। वहीं इस बात पर कॉलेज के प्रिंसिपल और पीटी शिक्षक पिटते हैं और माथे पर तिलक और कलावा बांधने से रोकते हैं। हालांकि पहले भी इस कॉलेज से इस तरह की शिकायत मिल चुकी है, लेकिन इलाके के गणमान्य लोगों ने मामले को रफा दफा करा दिया गया है। वहीं इस बार फिर यह मामला प्रकाश में आया है, जिसकी जांच की जा रही है। इस घटना से हिंदूवादी संगठन में रोष फैला हुआ है। थाना टप्पल इलाके के जमुना खंड इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पर विद्यार्थियों के कलावा और तिलक मिटाने का आरोप लगा है। हालांकि 1 सप्ताह पहले भी प्रिंसिपल पर आरोप लगे थे, तब मामला रफा दफा कर दिया गया था। इस मामले में एक छात्र और छात्रा की मां ने थाने में शिकायत की है, जिसमें प्रिंसिपल पर आरोप लगाया गया है कि प्रिंसिपल ने क्लासरूम में पहुंचकर उनके बच्चों के कलावे और माथे से तिलक हटवाया और उनको बेरहमी से पीटा। नाम क्या है आपका? जी, नाम यशपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरोटी। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? JKIC टप्पल। अच्छा, कौन सी क्लास में है? 11। अच्छा, क्या मामला था आपका? सर, मामला यह था कि बिरयानी पास थी तो पूछ रहे थे बिरयानी किसकी है। मैं खड़ा हो गया, मेरे ना तो कुछ पूछा कि नहीं, कुछ 2-3 थप्पड़ मारे। फिर हम उसको ऑफिस में ले गए। ऑफिस में ले जाके पिताजी पर फ़ोन किया। पिताजी के बाद कह रहे थे कि आपका नाम काटा जाएगा, नाम काटने की धमकी दे रहे। तो और क्या क्या हुआ? और कुछ नहीं, कलाया तोड़ दिया। कह रहे थे कलाया क्यों बांध के आते हो, तिलक क्यों लगा के आते हो। और
कुछ नहीं सर, बस यही है। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां एक स्टंटबाज अमरोहा पुलिस इकबाल को चुनौती दे रहा है। बता दें कि गजरौला थाना के चोपला चौकी के सामने स्टंटबाज स्टंट करता नजर आया। बिना किसी डर और शिकन के वो पुलिस वालों के सामने चुनौती दे रहा था। ये काफी खौफनाक है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस वालों का किसी भी तरीके से भय वहां के लोगों में और स्टंटबाजों में खत्म हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि स्टंटबाजी के चक्कर में इलाके में कई लोग अपनी जान गंवा भी चुके हैं। उत्तराखंड में बारिश से लोगों का जीवन बेहाल हो गया है। लगातार रुक रुक हो रही बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इसी बीच भूस्खलन की वजह से यात्रा करने पर भी खतरा बना हुआ है। पहाड़ों पर अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के माने तो अभी 5 अगस्त तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार बुधवार को पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के आसार है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। राज्य में वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। नदियों के किनारे बसे लोगों को सचेत कर दिया गया है। बुधवार को उत्तराखंड के कई जिलों में घने बादल छाए हुए हैं। पौड़ी में बुधवार को घने बादल छाए हुए हैं। यहां बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बता दें कि जनपद में 26 मोटर मार्ग बना दिए गए हैं और बंद भी कर दिए गए हैं, जिसमें 2 राज्य मार्ग शामिल हैं। आज के लिए बस बुलेटिन में इतना ही। तमाम सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।